अनामिका कहानी है एक ऐसी मेधावी महिला की जिसने अपनी मेहनत के बल पर छोटी सी उम्र में एचजेएस परीक्षा में सफलता पाई। अनामिका ने छोटी सी उम्र में हाई कोर्ट की जस्टिस बनकर एक अद्वितीय इतिहास रच दिया। अपने अब तक के अनुभव के आधार पर उन्होंने कोर्ट के कर्मचारियों से न्यायालय में आज प्रस्तुत होने वाले लंबित मुकदमों की फाइल मांगी। आदत के अनुसार अनामिका आज प्रस्तुत होने वाले केसेस का अध्ययन करना चाहती थी ताकि वादी प्रतिवादी के सामने आने से पहले उन्हें उनके केस का ज्ञान हो। आज के केसेस फटाफट निपटते जा रहे थे। 12 बजे के लगभग एक पति पत्नी के झगड़े का केस तेज प्रताप बनाम ऐश्वर्या आया। इस केस की विशेषता ये थी कि ये केस पति ने पत्नी के अत्याचारों के खिलाफ दायर किया था। अदालत में उपस्थित जनता को भी इस केस में दिलचस्पी होने लगी थी। तेज प्रताप बैसाखियों के सहारे विटनेस बॉक्स में आकर खड़ा हो गया। तेज प्रताप को देखकर लगता था कि उसका खान पान उच्च दर्जे का है। 62 साल का होते हुए भी उसकी उम्र 55 वर्ष की लग रही थी। तेज प्रताप के वकील जयप्रकाश ने अदालत को बताया, जज साहब, मेरे मुवक्किल तेज प्रताप का विवाह ऐश्वर्या जी से आज से 30 साल पूर्व हुआ था। मेरे मुवक्किल ने ऐश्वर्या जी से विवाह बिल्कुल आदर्श के साथ बिना एक भी पैसा दहेज लिए सादे हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार किया था। तेज प्रताप उस समय क्लर्क की पोस्ट पर कार्य करते थे। तेज प्रताप पर अपनी बूढ़ी माँ और बहन की भी जिम्मेदारी थी। ऊपर से ऐश्वर्या, जो कि इस बिजनेस फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी, बहुत अधिक खर्चीली और पैसा उड़ाने वाली थी। जब अकेले तेज प्रताप से गृहस्थी का बोझ नहीं उठाया गया, तब उन्होंने अपने ताल्लुकात का इस्तेमाल करके सरकारी विभाग में ऐश्वर्या को भी नौकरी दिला दी। प्रताप ने अपनी बहन की शादी जोड़ तोड़ करके दोस्तों से पैसा उधार लेकर बड़ी कठिनाई से की। हालांकि ऐश्वर्या के पास उस समय काफ़ी पैसा था, किंतु उन्होंने प्रताप की बहन की शादी में कोई योगदान नहीं दिया। इसकी कोई पुलिस में कंप्लेंट नहीं की। अब हर परिवार मेरे मुवक्किल के जैसा तो होता नहीं है। प्रताप की बहन मालिनी के ससुराल वाले दहेज में 10 लाख रुपए और मोटर गाड़ी की डिमांड कर रहे हैं। इधर एक्सीडेंट में पैर कट जाने के कारण तेज प्रताप की नौकरी जाती रही। अब ऐश्वर्या तेज प्रताप पर बात बात पर हाथ उठाने लगी है। अभी परसों ही तेज प्रताप ने ऐश्वर्या से घर खर्च के लिए पैसा मांगा तो इन्होंने तेज प्रताप को मारा और उसे जोर का धक्का दिया। बेचारा तेज प्रताप घंटों बेहोश रहा, फिर भी उसने इसकी कोई पुलिस में कंप्लेंट नहीं की। ऐश्वर्या को 2 प्रमोशन मिले और वो सेक्शन ऑफिसर के पद पर कार्य करने लगी हैं, जिससे इनके वेतन में काफ़ी अधिक बढ़ोतरी हो गई है। अब इसी महीने की 30 तारीख को ऐश्वर्या का रिटायरमेंट है और उसे ग्रेच्युटी प्रोविडेंट फंड का काफ़ी अच्छी धनराशि मिलने वाली है। इसके अतिरिक्त जज साहिबा, पिछले महीने इनको 50 लाख की जीवन बीमा की राशि मिली है, जिसकी अधिकांश किस्त मेरे क्लाइंट प्रताप ने भरी हैं, पर ये उसमें से अपने परिवार या मालिनी पर कुछ भी खर्चा नहीं करना चाहती हैं। मैं अदालत से ये पूछना चाहता हूँ कि जब एक पति हंसते हंसते उसके द्वारा कमाया गया एक एक पैसा अपनी पत्नी और परिवार के ज़रूरतों पर खर्च कर देता है, तो क्यों ज़रूरत पड़ने पर एक पत्नी परिवार की सहायता करने से कतराती है। अतः मेरी अदालत से प्रार्थना है कि जीवन बीमा ग्रेच्युटी प्रोविडेंट फंड की धनराशि में से 1/4 ऐश्वर्या को दे दिया जाए और बाकी धनराशि परिवार को मिले ताकि घर कर चल सके। अनामिका के कहने पर ऐश्वर्या को विटनेस बॉक्स में बुलाया गया। ऐश्वर्या की आंखों के नीचे हल्के हल्के काले निशान थे। उनकी कमर हल्की सी झुकी हुई थी और उनके चेहरे पर उदासी थी। उनके अधिकांश बाल सफ़ेद हो गए थे। प्रथम दृष्टया उन पर लगाए गए सारे इल्ज़ाम झूठे प्रतीत हो रहे थे। जस्टिस अनामिका ने ऐश्वर्या से पूछा, आपके वकील साहब कहाँ हैं? ऐश्वर्या ने धीरे धीरे अपनी मध्यम
आवाज़ में अदालत को बताया। जी जज साहिबा, मुझे वकीलों की क्या आवश्यकता है। जो पैसा भी मुझे ग्रेच्युटी और प्रोविडेंट फंड का मिलेगा वो सब मेरे पति और उनके परिवार को दे दिया जाए। मैं सच कहती हूँ जज साहिबा, जीवन बीमा की धनराशि मुझे अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। किस्तों की धनराशि का एक एक पैसा मैंने अपने पास से जमा किया है। किस्तों का एक भी पैसा मेरे पति या परिवार ने नहीं दिया है। और जीवन बीमा की धनराशि पर मेरी बेटी के अलावा किसी और का हक नहीं है। मैंने आज तक अपनी बेटी को कुछ नहीं दिया। मेरी बेटी को मेरी ओर से एक छोटी सी भेंट होगी। मतलब बीमा की धनराशि का पैसा आप अपने और अपनी बच्ची के लिए रखना चाहती हैं? नहीं साहिबा, उसमें से एक भी पैसा अपने लिए नहीं, वह सिर्फ मेरी बेटी की अमानत है। अगर आप सब कुछ इन लोगों को दे देंगी तो आपके जीवन यापन का क्या होगा? साहिबा, सबको देने वाला वो ऊपर बैठा है, वही कोई ना कोई इंतजाम करेगा। मिलोड, ऐश्वर्या जी नाटक कर रही हैं। ये साबित करना चाह रही हैं कि यह दूध की धुली है। अच्छा यह बताइए, आपकी शादी में कुछ दहेज आया था कि नहीं? जी नहीं, कुछ नहीं आया था। आपने परसों अपने पति को बहुत मारा और धक्का दे दिया, जिसके कारण वो घंटों बेहोश रहे। साहिबा, मैंने आज तक अपने पति को नहीं मारा। परसों ये मुझे मारने को चढ़ाए थे। मैंने अपने बचाव के लिए प्रताप को धक्का दिया, जिससे ये ईंट पर गिर गए और बेहोश हो गए। अच्छा ये बताइए कि आपके पास बहुत पैसा है, तो आप अपनी ननद के रिश्ते को बचाने के लिए 10 लाख और कार क्यों नहीं दे देती? दे देती साहिबा, अगर उन लोगों को ज़रूरत होती या मालिनी मुझसे कहती। दरअसल मालिनी के परिवार वालों की ऐसी कोई डिमांड ही नहीं है। मैं उसके परिवार वालों को अच्छी तरह जानती हूँ। ठीक है, हम मालिनी को बुला लेते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अनामिका ने केस की अगली तारीख अगले हफ्ते मंगलवार की लगा दी। ऐश्वर्या को सलाह दी कि अगली तारीख पर वो अपने वकील साथ के साथ आएं। अगली तारीख पर ऐश्वर्या को देखकर अनामिका ने पूछा, आपके वकील? ऐश्वर्या ने नामे से रिलाया, लेकिन उसी समय एक वकील ने कहा, जज साहिबा, मेरा नाम अक्षय कुमार है और मैं इनका वकील हूँ। नहीं नहीं, ये मेरे वकील नहीं है। मुझे कोई वकील नहीं चाहिए। ऐसा आप क्यों कह रही हैं? अदालतों में सारा काम वकील की मार्फत ही होता है। ऐसे तो आप केस हार जाएंगी। हार जाने दीजिए साहिबा। यदि मैंने वकील किया तो वैसे भी मुझे जीने नहीं दिया जाएगा। ये क्या कह रही हैं आप? कौन नहीं जीने देगा आपको? आप न्याय के मंदिर में खड़ी हैं। बेखौफ हो जाइए। मैं अनामिका सिंह स्वयं आपकी सुरक्षा की गारंटी लेती हूँ। आपको एक खरोच भी नहीं आने दूंगी। अक्षय कुमार आपकी वकालत करेंगे। बताइए वकील साहब, आपको क्या कहना है? जस्टिस अनामिका, ये सही है कि तेज प्रताप और ऐश्वर्या के विवाह में रुपए या किसी अन्य सामान का लेन देन नहीं हुआ था, लेकिन इसका कारण ये नहीं था कि तेज प्रताप इतने आदर्शवादी थे कि इन्होंने दहेज में कुछ भी लेने से मना कर दिया था। दरअसल ऐश्वर्या बहुत रईस घराने से ताल्लुक़ रखती थी। इनके पिताजी ने तेज प्रताप के विषय में पूरा जानकारी हासिल कर ली थी। ऐश्वर्या के पिताजी सूर्य प्रकाश जान गए थे कि तेज प्रताप नंबर 1 का लालची और नाकारा व्यक्ति है। उसे किसी भी एंगल से ऐश्वर्या से प्रेम नहीं है। वो ऐश्वर्या से केवल धन के लालच में शादी करना चाहता था, लेकिन उसके प्रेम में डूबी ऐश्वर्या तेज प्रताप की चाल को समझ नहीं पाई और चेकमेट हो गई। जैसे मछलियाँ शिकारी के जाल में फंसती चली जाती हैं, ऐश्वर्या भी फंसती चली गई। योर हाइनेस, ऐश्वर्या की केवल इतनी सी गलती थी कि इन्होंने दिल की गहराई से तेज प्रताप से प्यार किया था, लेकिन वह फरेबी चाल पर चाल चलता गया और ऐश्वर्या उसकी एक भी चाल का जवाब नहीं दे पाई। माता पिता ने रोते हुए अपनी बच्ची से कहा, बेटा, यह सोचकर कि तुम अंधे कुएं की तरफ भाग रही हो, हमारा कलेजा फटा जाता है। लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाती है। ऐश्वर्या के साथ भी यही हुआ। उसे फरेबी तेज प्रताप ने सब्ज बाग दिखाए। उसने कहा कि ऐश्वर्या, तुम्हें हमारे घर अमीरी की चकाचौंध तो नहीं मिलेगी, लेकिन सूखी रोटी भी मिलेगी, तो हम
आपस में मिल बांट कर प्यार से खा लेंगे। उसकी बातों में आकर ऐश्वर्या विद्रोही हो गई और उसने अपने मम्मी पापा को स्पष्ट अपना फैसला सुना दिया। सूर्य प्रकाश ने कहा, तो हमारा फैसला भी सुनती जाओ लड़की। चाहे सूरज पश्चिम दिशा से उगने लगे, लेकिन मृत्यु पर्यंत मैं भी अपने फैसले पर अटल रहूँगा। मैं आज से, अभी से तुमसे अपने सारे संबंध तोड़ता हूँ। एक बार इस दहलीज को पार करने के बाद तुम दोबारा इस दहलीज के अंदर कदम नहीं रख पाओगे। शादी के कुछ ही दिनों बाद तेज प्रताप गिरगिट की तरह रंग बदलने लगा और जब तब ऐश्वर्या से कहने लगा, माँ बाप बहुत दिनों तक बच्चों से नाराज नहीं रह सकते। चलो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, और नहीं तो क्या, उनसे माफ़ी मांग लेंगे, उनके पैर पड़ लेंगे। ऐश्वर्या अपने माँ बाप को जानती थी। वह जानती थी कि पापा अपना फैसला बदलने वाले नहीं हैं, इसलिए वो अपने पापा के यहाँ जाने को तैयार नहीं हुई। महीने 2 महीने के बाद ही प्रताप ने छोटी मोटी बातों पर ऐश्वर्या पर हाथ उठाना शुरू कर दिया। ऐश्वर्या को तेज प्रताप को रोक देना चाहिए था जब पहली बार उसने ऐश्वर्या पर हाथ उठाया, लेकिन यहाँ उसने अपने जीवन की दूसरी बड़ी गलती की, शायद इसलिए कि वो अपने पीछे के सारे पुल तोड़ आई थी। वह तेज प्रताप की मार को सह गई। नहीं सहना चाहिए था, प्रतिरोध करना चाहिए था। एक दिन जमुना प्रसाद अपना बकाया 2.5 लाख रुपए लेने तेज प्रताप के घर आया। ये पैसा तेज प्रताप जुए, शराब की बुरी लत के कारण हार गया था। बड़ी कठिनाई से परिवार वालों ने समझाने पर जमुना प्रसाद माने। उन्होंने कहा, अगले हफ्ते तक बकाया नहीं दिया तो पुलिस लेकर आऊँगा। तेज प्रताप ऐश्वर्या को भला बुरा कहने लगा, अब तो लिया अपने बाबा आपके पास से पैसे, या मुझे जेल डलवा कर ही मानेगी। प्रताप, पापा के दरवाजे अब हमारे लिए नहीं खुलने वाले। गई तो थी मैं तुम्हारे साथ, परंतु दरवानों ने हमें कहाँ अंदर घुसने दिया था। तुमने मुझे धोखा दिया है। शादी से पहले तुमने मुझे नहीं बताया था कि तुम्हें शराब पीने और जुआ खेलने की बुरी आदत है। इस बात पर तो प्रताप बिल्कुल आपे से बाहर हो गया। अपने बाप के यहाँ से पैसे तो ला नहीं सकती, उल्टा मुझ में कमियां निकाल रही है कमीनी। अरे मैं उस इंसान को मर्द ही नहीं मानता जो शराब न पीता हो, जुआ सट्टा न खेलता हो। मुझे क्या पता था कि तुम्हारा बाप इतना कमीना निकलेगा जिसे अपनी बच्ची की जरा भी परवाह नहीं होगी। देखो प्रताप, तुम जितना चाहो मुझे उल्टा सीधा कह लो, लेकिन मेरे पापा के लिए कुछ मत कहो। उस दिन जैसे तेज प्रताप पागल हो गया, वो ऐश्वर्या को तब तक मारता रहा जब तक वो बेहोश नहीं हो गई। ऐश्वर्या 2 दिन तक बिना खाए पिए मंदिर में पड़ी रही। तेज प्रताप के वकील जयप्रकाश ने अक्षय कुमार को टोकते हुए कहा, मेरे लायक दोस्त अक्षय, यह जो कहानी आप कोर्ट में सुना रहे हैं, इसका कोई साक्ष्य या गवाह है, या आप अपने मन से कहानी बनाकर सुना रहे हैं? कल ऐश्वर्या ने अपने बयान में ऐसा कुछ नहीं कहा। देखिए, अगर आप साक्ष्य से यह साबित नहीं कर पाए तो मेरा क्लाइंट आपके क्लाइंट पर डिफेमेशन का मुकदमा कर सकता है। शौक से, और मैं उस दिन का इंतज़ार करूंगा। चलिए, ऐसी ही बात है तो पहले कुछ साक्ष्य पेश कर देता हूँ। मेरे पहले गवाह हैं पंडित ईश्वर चंद्र। ईश्वर चंद्र को विटनेस बॉक्स में बुलाया गया। अक्षय ने उनसे प्रश्न किया, आप ऐश्वर्या को कैसे जानते हैं? कहिए, मैं ऐश्वर्या को तकरीबन 25 साल से जानता हूँ। बहुत ही नेक और पुण्य आत्मा है, लेकिन उसका पति एक नंबर का गिरा हुआ शराबी और जुआरी है। अपने पति के अत्याचारों से तंग आकर ऐश्वर्या अक्सर मंदिर आती थी और भगवान की पूजा करती थी। उनके सामने अपना रोना रोती थी। एक बार मैं मंदिर आया तो मैंने देखा ऐश्वर्या मंदिर की दहलीज पर बेहोश पड़ी हुई थी। मैंने ऐश्वर्या पर पानी छिड़का, उसके पैरों की मालिश करी, तब उसको होश आया। उसके बदन पर जगह जगह नील के निशान पड़े हुए थे। मेरा मन करा उठा। मैंने जग के पालनहार से पूछा, प्रभु, इस बच्ची को किस बात की सजा दे रहे हो? इस मासूम पर तो रहम खाओ। होश में आने पर मैंने ऐश्वर्या से कहा, क्यों सह रही हो उस पापी का अत्याचार? चली जाओ अपनी मम्मी पापा के पास। कैसे भी हो
वो तुम्हें माफ़ कर देंगे। मुझे मालूम है पंडित जी कि मेरे मम्मी पापा मुझे माफ़ कर देंगे, परंतु मैं ये नहीं चाहती कि मेरे कारण उनकी ली हुई सौगंध उन्हें तोड़नी पड़े। दूसरे, मैं खुद अपने आप को अपने द्वारा की गई गलतियों की सजा देना चाहती हूँ। एक फरेबी के जाल में फंसकर मैंने अपने देवता समान माता पिता का अपमान किया है। मैं सजा भुगतने के लायक ही हूँ। दूसरी गवाही सुभाष, जो तेज प्रताप का मित्र था, उसने दी। उसने अपनी गवाही में बताया, मुझे तेज प्रताप को अपना दोस्त कहते हुए भी शर्म आती है। मैं ही नहीं, आप किसी भी तेज प्रताप के मित्र से पूछ लीजिए, वह तेज प्रताप की घोर निंदा ही करेगा। ऐश्वर्या भाभी देवी स्वरूप हैं, सीधी सादी, भोली भाली, अपने परिवार और पति के अत्याचारों को सहन करने के बावजूद भी सबसे मुस्कुराकर प्रेम से बात करने वाली महिला करोड़ों में एक ही होती है। तेज प्रताप इतना कमीना है कि भरी महफिल में भी भाभी का अपमान करने से बाज नहीं आता था। एक बार कुछ दोस्त उससे कहने लगे, साले, हम सब में तू सबसे बड़ा लूज़र है। तूने जिस दहेज की वजह से ऐश्वर्या से शादी की थी वह तो तुझे मिला ही नहीं, लेकिन भाभी के रूप में जो खजाना तुझे मिला उसकी तूने कदर नहीं की। शराब के नशे में तेज प्रताप गाली देते हुए बोला, शादी में मुझे चाहे कुछ न मिला हो, लेकिन एक करोड़पति बाप की लड़की को तमाचा तो जब चाहूँ मार सकता हूँ। यह कहकर भरी महफिल में पूरी ताकत से उसने भाभी के एक तमाचा जड़ दिया। कुछ दिनों बाद मेरे पापा का कमिश्नर की पोस्ट पर इसी शहर में ट्रांसफ़र हो गया। मैंने अपने पापा को ऐश्वर्या भाभी की दयनीय कहानी सुनाई। पापा को ऐश्वर्या भाभी से बहुत सहानुभूति हो गई और उन्होंने उनकी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट पर कमिश्नरी में ही नियुक्ति करा दी। अक्षय कुमार ने पूछा, लेकिन जयप्रकाश जी तो बता रहे हैं कि उसकी नौकरी तेज प्रताप ने लगाई थी। सुभाष ने कहा, प्रताप सामने ही खड़ा है, मेरे सामने कहे कि नौकरी उसने लगवाई थी। माय लॉर्ड, मैं एक खुलासा और करना चाहता हूँ। तेज प्रताप की बहन मालिनी का विवाह ऐश्वर्या जी के कारण ही बहुत अच्छे घराने में ललित से हुआ। जब ललित ने सुना कि उनके परिवार के विषय में अनर्गल झूठी बातें फैलाई जा रही हैं, तो ललित ने एक एफिडेविट मुझे दिया। मैं उसे न्यायालय तक पहुंचाना चाहता हूं। वैसे ललित भी स्वयं कोर्ट में उपस्थित है। ललित ने खड़े होकर कोर्ट को बताया, मैंने ही ये एफिडेविट में सच्चाई बयान की है। तेज प्रताप के वकील जयप्रकाश ने कहा, यह गवाह बिल्कुल झूठे हैं, सच से इनका कोई नाता नहीं है। मेरा क्लाइंट कह रहा है कि ऐसे झूठे लोगों के बीच वह केस को आगे नहीं बढ़ाना चाहता और अपना मुकदमा वापस ले रहा है। जज साहिबा ने अपने अर्दली के कान में कुछ कहा और फिर वकील साहब से पूछा, वकील साहब, अपने क्लाइंट को बता दीजिए, ये न्यायालय है, कंपनी गार्डन या कोई शॉपिंग मॉल नहीं है जो आपकी मर्जी चले। वकील ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, लेकिन मेरा क्लाइंट तो मुझे सलाह देकर निकल गया है। कोई बात नहीं वकील साहब, कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। सुना तो सबने है, पर आज देख भी लेंगे। तभी सबने देखा, अर्दली और 2-3 पुलिस वाले तेज प्रताप को वापस न्यायालय में पकड़ कर ला रहे थे। अनामिका ने तेज प्रताप से कहा, मिस्टर तेज प्रताप, आप शांतिपूर्वक केस का फैसला होने तक यहाँ खड़े रहे हैं। आपने झूठा केस करके न्यायालय का समय खराब किया है। 30 साल तक आपने एक महिला की जिंदगी को नरक से भी बदतर बना दिया है, उसका लगातार शोषण किया है। आपने अपनी पत्नी के साथ मारपीट करके महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। आपने जघन्य अपराध किए हैं और आप किसी भी दशा में माफ़ी के हकदार नहीं हैं। आपने अपनी बच्ची के साथ भी दुर्व्यवहार किया है और उसके सामने घरेलू हिंसा करके उसके मासूम दिल को तोड़ा है, जिसका उसके कोमल मन पर काफ़ी विपरीत प्रभाव पड़ा और अंततः ऐश्वर्या को अपने कलेजे के टुकड़े को अपने बचपन के मित्र को पालन पोषण के लिए सौंपना पड़ा। एक तरफ आपने एक माँ की गोद को उजाड़ दिया, उसे सूना कर दिया, और दूसरी तरफ एक मासूम बच्ची के बचपन को छीनने का घृणित कार्य किया है। ये न्यायालय ऐश्वर्या को बाइज्जत बरी करती है और तेज प्रताप को 5 साल
सश्रम कारावास की सज़ा सुनाती है। न्यायालय यह चाहता है कि आज का फैसला सोशल मीडिया में प्रसारित किया जाए ताकि छोटी उम्र की लड़कियां ऐसे नक्कारों के प्रेम जाल में ना फंसे। दूसरे, किसी भी विवाहिता को उसके ऊपर होने वाली पहले घरेलू हिंसा के इस मामले में चुप नहीं बैठना चाहिए, रिटेलिएट करना चाहिए, उसको प्रकाश में लाना चाहिए। और सबसे अधिक महत्वपूर्ण ये है कि हमें कोई हक नहीं जाता कि हम अपने माँ बाप जिन्होंने हमें जन्म दिया है, पाल पोस के इतना बड़ा किया है, उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचाए। सब लोग मुकदमा ख़त्म होने के बाद घर जाने लगे। ऐश्वर्या को बाहर अर्दली ने रोक लिया और बताया, जज साहिबा ने अभी आपको कुछ देर रुकने के लिए कहा है, आप चलकर थोड़ी देर इस कमरे में बैठें। एडवोकेट अक्षय ने कोर्ट से बाहर निकल रहे एक बुजुर्ग दंपति से कहा, जज साहिबा आपसे मिलना चाहती हैं। अक्षय कुमार उस बुजुर्ग दंपति को एक सुंदर से ड्राइंग रूम में लेकर गया और वहाँ बैठा दिया। थोड़ी देर बाद जज साहिबा कमरे में आई और उन्हें नमन किया। मेरे हिसाब से आप लोगों की उम्र 80-85 साल से तो कम नहीं होगी। ऐसा क्या था इस मुकदमे में जो आप लोग दोनों दिन दौरान मुकदमा आकर बैठ जाते थे और बड़े ध्यान से मुकदमे की कार्यवाही देख रहे थे? अगर मैं सही सोच रही हूँ तो आप लोग ऐश्वर्या के माता पिता मिस्टर और मिसिस कपूर हैं। ऐसी भी क्या जिद थी? आप लोग उन्हें माफ भी तो कर सकते थे। एक गलती की सज़ा 30 वर्ष नहीं होती। अरे, उम्र कैद भी 20 साल में ख़त्म हो जाती है। बुजुर्ग दंपति की आंखों में आंसू थे और ये आंसू ही शायद अनामिका के सारे सवालों का जवाब थे। हिम्मत करके मिस्टर कपूर ने अटकते हुए कहा, शुरू में गुस्सा, अकड़ और बाद में हिम्मत ही नहीं पड़ी। क्या आज भी आप लोगों ने ऐश्वर्या को माफ नहीं किया है? अरे नहीं जज साहिबा, वो तो हमारे जिगर का टुकड़ा है। आज आपकी ऐश्वर्या बाबुल के घर जाना चाहती है, उसे लेकर नहीं जाएंगे क्या? बुजुर्ग दंपति ने चारों ओर देखा और फिर सवाल किया, कहाँ है हमारी ऐश्वर्या? अनामिका ने एक चपरासी से कहकर ऐश्वर्या को ड्राइंग रूम में बुला लिया। स्वयं दूसरे कमरे में चली गई। दोनों अपने कलेजे के टुकड़े को गले से लगाने लगे। जी भरकर आंसुओं से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। काफ़ी देर में अनामिका ड्राइंग रूम में आई। उसकी आंखें सूजी हुई थी, लग रहा था रोकर आई है। मिस्टर कपूर ने कहा, क्या बात है बेटा, आपकी आंखों में आंसू? आजकल की फिल्मों में ऐसे गमजदा सीन तो होते नहीं हैं। आज 30 साल बाद आप लोगों के मिलन को देखकर मेरी आंखें भर आई। अनामिका जिद करके सबको चाय नाश्ता सर्व करने लगी। एडवोकेट अक्षय कुमार ने ड्राइंग रूम में आकर अनामिका से कहा, जज साहिबा अब मैं जाता हूँ। ऐश्वर्या ने अक्षय कुमार को रोकते हुए कहा, सर, आपने हमसे कोई फीस नहीं ली। दूसरे, आपको हमारे विषय में इतनी जानकारी कहाँ से मिली? किसने आपको मेरा वकील नियुक्त किया? फीस तो मुझे आपकी बिटिया से प्राप्त हो गई और आपके विषय में जानकारी मुझे पंडित जी, सुभाष, मालिनी, उसके पति और आपकी बिटिया से मिली है और उन्होंने ही मुझे आपका वकील नियुक्त किया था। ऐश्वर्या अचानक अधीर हो उठी। मेरी बेटी? कहाँ है मेरी बेटी? आपको कहाँ मिली थी? क्या आपको अलका मिली थी? जी, अलका जी आपसे मिलने आएंगी, ऐश्वर्या ने कहा। आप लोगों ने हमें इतनी खुशियाँ दी हैं कि उसका मोल नहीं चुकाया जा सकता। कुछ देर बाद जब वह लोग जाने लगे तो अनामिका ने उन्हें रोक कर कहा, मम्मा, मुझे मेरी अमानत तो देती जाओ। ऐश्वर्या और उसके माता पिता हतप्रभ रह गए। अनामिका की आंखों में आंसू थे। अपनी माँ की ओर हाथ फैलाए खड़ी थी। साहिबा? नहीं साहिबा नहीं, मैं हूँ आपकी मिनी मॉम। मैं आपकी मिनी हूँ। आपका नाम अनामिका? आपने तो कोई नाम रखा ही नहीं था मेरा मॉम। अनामिका नाम तो मुझे इस दुनिया ने दिया है। मेरी बिटिया इतनी बड़ी अधिकारी बन गई। आपके संस्कार और अलका माँ की परवरिश ने मुझे इस लायक बनाया है माँ। ऐश्वर्या ने अनामिका को अपने गले से लगा लिया। माँ बेटी के इस अद्भुत मिलन को देखकर सभी के चेहरों पर
प्रसन्नता के भाव थे। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।